बिल्कुल ऑब्वियसली वो डिपेंड ये करता है कि इनकी प्लेसमेंट क्या किन हाउसेस में मौजूद हैं, वो हाउसेस इनके दोस्त घरों के हैं, दोस्त प्लैनेट्स के हैं, दुश्मन के हैं, वहाँ पे इनकी अपनी प्लेसमेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस घर में ये कंजक्ट कर रहे हैं उस घर में इनकी प्लेसमेंट क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि नेपच्यून बेसिकली वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो कि ज़ोडिक साइन पाइसिस को रिलेट करता है। ठीक है। अब अगर हम ये बात देखें कि ये कितने साल बाद हो रहा है तो इसमें दो तरह के तज़ाद हैं। पहला जो कि इल्मी है कि इल्मी बुनियादों पर इसने कितने साल बाद होना है, और वो ऑथेंटिक है, रियलिटी बेस्ड है, और वो आप उसको डे टू डे, डिग्री टू डिग्री, मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर जो है वो आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये कब जाके होना है एग्जैक्टली तौर के पर, और ये कितने साल बाद होता है। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि ये हर जो रिपीटेडली होता है ये कितने साल बाद होता है, और ये अब से पहले कब हुआ था। ठीक है। अब अगर हम दूसरा माइंड सेट देखें और दूसरा हम एक थ्योरी देखें, वो थ्योरी आती है ऐसे लोगों की जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको पता नहीं है कि बेसिकली कौन सा प्लैनेट कब मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, उसकी डिग्रीज़ क्या हैं, उसकी स्पीड क्या है, उसने कब रेट्रोग्रेड होना है, कब रेट्रोग्रेड नहीं होना, कब डायरेक्ट होना है, और कब वो किस हाउस में चेंज करेगा, और वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के क्या रूल्स हैं और वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट के क्या रूल्स हैं। उनके मुताबिक तो ये किरान होने जा रहा है कि 200-250 साल के बाद। ठीक है। उनकी सोच के मुताबिक कि ये 200 साल बाद हो रहा है, 250 साल बाद हो रहा है, मतलब जिसके जहन में जो फिगर आ रही है वो उस फिगर को बताया जा रहा है। लेकिन अगर आप इसकी एग्जैक्टली डिग्रीज़ को देखें, इसकी स्पीड को देखें, इसकी कैलकुलेशंस को देखें, तो ये जो कंजंक्शन होता है जिसको हम किरान बोलते हैं, ये कंजंक्शन जो है ठीक एग्जैक्ट हर 36 साल के बाद होता है, 36 ईयर्स के बाद। क्योंकि सैटर्न बेसिकली 12 ज़ोडिक साइंस में जो रिवॉल्व करता है, सैटर्न किसी एक ज़ोडिक साइन पे तो मौजूद होगा। ठीक है। क्योंकि सैटर्न जो है उसका टेन्योर बहुत लंबा है एक ज़ोडिक साइन से दूसरे ज़ोडिक साइन को शिफ्ट करने का। ठीक है। हम 2-250 वाला जो फार्मूला है वो जब क्लैरिफाई करेंगे तो उसको क्लैरिफाई आपने इस बुनियाद पे करना है कि ये बेसिकली इस ज़ोडिक साइन में कब लग रहा है। तो ये दो एक अलग चीज़ है। पहली चीज़ कि इनका कंजंक्शन कब हो रहा है, वो कंजंक्शन इनका एग्जैक्ट ठीक 36 साल के बाद, 36 ईयर्स के बाद होता है। चाहे वो एरीज में हो, चाहे टॉरस में हो, चाहे जेमिनी हो, चाहे कैंसर हो, जो कि लास्ट अगर हम वैदिक स्कूल ऑफ थॉट में देखेंगे तो वो इनका 36 साल पहले जो कंजंक्शन हुआ था वो कंजंक्शन हुआ था इनका एक्वेरियस में। अब जो कंजंक्शन हो रहा है वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक वो कंजंक्शन हो रहा है पाइसिस में। लेकिन अगर हम वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट की बात करेंगे तो उसमें ये कंजंक्शन ठीक 36 साल पहले हुआ था पाइसिस में, और अब ये कंजंक्शन जो है वो हो रहा है एरीज में। ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये सवाल करेंगे इसका ये कंजंक्शन स्पेसिफिक ज़ोडिक साइंस में कितने साल बाद हो रहा है, ये बात जो कि 200-250 साल वाली है, ये तब फुलफ़िल होगी कि जब आप ये साथ में डिफ़ाइन करके बताएं कि इसने पाइसिस में इस साल 2026 में फरवरी में 20 और 21 तारीख को कंजक्ट करना है सेम एग्जैक्ट डिग्रीज़ के ऊपर। ये पाइसिस में तकरीबन को 200-250 साल पहले हुआ था। अच्छा। लेकिन आप ये कह सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने कंजक्ट ही जाके 200-250 साल बाद करना है। कंजंक्शन इनका होना 36 साल के बाद ही है। ठीक है। पिछले 36 ईयर्स पहले हुआ था एक्वेरियस में, अब ये पाइसिस में हो रहा है। और अगर यही फिनोमेनन हम वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट पे अप्लाई करें तो 36 साल पहले ये ट्रांजिट कर रहे थे पाइसिस में, अब ये एरीज में कर रहे हैं। तो बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि इनका ये कंजंक्शन पाइसिस में अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम या एरीज में अकॉर्डिंग टू पाइसिस में अकॉर्डिंग टू वैदिक और एरीज में अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न, ये बेसिकली 200-250 साल बाद हो रहा है। तो ये चीज़ तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि ये बेसिकली जो है हो ही इतने साल बाद रहे। अब ये बेसिकली क्योंकि इम्पैक्ट करता है इनकी प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट्स यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर हम वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट को देखें तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि पाइसिस का सैटर्न का एरीज में जो है वो डेबिलिटेटेड पोजीशन है। तो अगर हम इसको वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट के साथ रीड कर रहे होंगे, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ वैदिक में है और मैं इसको वैदिक से ही डिफाइन करूँगा, तो तब सैटर्न की प्लेसमेंट तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। लेकिन अगर हम वैदिक स्कूल ऑफ थॉट में देखें तो ये कंजंक्शन जो है इटसेल्फ बहुत सारे ज़ोडिक साइन के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न ना ही कोई डेबिलिटेटेड है ना ही कोई कमज़ोर है, और यहाँ पे नेपच्यून अपने ज़ाती घर में है और वो है पाइसिस। तो नेपच्यून अपने ज़ाती घर में सैटर्न के साथ कंजक्ट कर रहा है एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे। कोई भी प्लैनेट जब अपने ज़ाती घर में होगा तो उसकी हालत अरूज की कैफियत है, यानी कि बहुत पुरसकून, बहुत रिलैक्स्ड होगा क्योंकि अपने ज़ाती हाउस में है।
फिर उसके बाद सैटर्न क्योंकि एक बहुत तवील अरसे बाद अपना ज़ोडिक साइन चेंज करता है, तो ज़िंदगी में जो बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस होती हैं इंसान की, या पूरी दुनिया में जो बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस होती हैं, वो सारी चीज़ें डील करती हैं उन प्लानिटरी पोजीशंस के साथ जो कि बहुत तवील अरसा के बाद शिफ्ट करते हैं एक हाउस से दूसरे हाउस में। ठीक है। अब ये शिफ्टिंग अगर हम लोग देखें, चाहे नेपच्यून की हो, यूरेनस की हो, प्लूटो की हो, क्योंकि ये 3 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि एक तवील अरसा के बाद अपना हाउस शिफ्ट करते हैं। तो दुनिया में जो बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ होंगी, जैसे मौसमी तब्दीलियाँ हैं, जैसे समुंदर का अपनी जगह छोड़ के जो है वो दूसरी जगहों पे मूव कर जाना है। अच्छा। दरियाओं का रास्ता बदल देना है। ज्योग्राफिकल तौर के ऊपर कुछ आइलैंड्स का पानी में धंस जाना है, कुछ आइलैंड्स का नमूदार हो जाना है। तो ये तमाम तर वो तब्दीलियाँ हैं जो कि बहुत टाइम के साथ होती हैं, और ये 100-200 साल का प्रोसीजर होता है। ओके। अब ये जो कि कंजंक्शन हो रहा है वाटर साइन में, क्योंकि पाइसेस है वाटर साइन, पानी, तो इस एतबार से पूरी दुनिया में जो जोग्राफिकल तौर के ऊपर तब्दीलियां आपको साल 2026 में नजर आएंगी। पाइसेस है पानी, पाइसेस वाटर एलिमेंट है। ठीक है, ओके। अब इस एतबार से पूरी दुनिया में जो बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आपको नज़र आएंगी, वो आपको इस शक्ल में नज़र आएंगी कि कुछ आइलैंड जो हैं वो नए नमूदार होंगे समुंदर में। ओके। और कुछ कंट्रीज़ के कुछ आइलैंड जो हैं वो सी राइज बढ़ जाने की वजह से वो गायब हो जाएंगे। ठीक है। जिसमें रीजनी तौर के ऊपर बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो कि बेशुमार ममालिक हैं, जिसमें आप मालदीव्स के आइलैंड बोल सकते हैं, आप जो हैं एशियन कंट्रीज़ के कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जो कि बिल्कुल सी लेवल से बहुत कम है। तो इस एतबार से कुछ आइलैंड्स अंदर जाएंगे और कुछ आइलैंड्स नए उभरेंगे। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है जो कि जोग्राफिकल तौर के ऊपर इस कंजंक्शन से पूरी दुनिया में होगी। फिर उसके बाद अगर हम ये देखें कि ये जो प्रोसीजर अभी स्टार्ट हुआ है पिछले साल से, जो कि मौसमी तब्दीलियों के ऊपर है, ठीक है, पूरी दुनिया में बड़े पैमाने के ऊपर सैलाबात का आना, बारिशों का होना। फिर उसके बाद इस साल आप ये देखें कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बर्फ़बारी का होना, हाँ बिल्कुल, बर्फ़ानी तूफ़ानों का आना, ग्लेशियर्स का बड़ी तेज़ी से पिघलना शुरू होना। अब चूंकि ये पानी में हो रहा है, तो इस एतबार से आपको इस 2026 में भी, 27 में भी, 28 में भी, 29 में भी, 30 में भी ये टेन्योर अब आपको स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस कंजंक्शन के बाद दुनिया में जो बहुत बड़ी बड़ी मेजर चेंजेस आनी हैं, अमवात आनी है, परेशानियाँ आनी है, ख़राबियाँ आनी हैं, वो मौसमी तब्दीलात से हैं। और वो मौसमी तब्दीलियों में पानी का इम्पैक्ट और पानी की ताकत और स्ट्रेंथ जो है वो ही डिफ़ाइन करेगी चीज़ों को। ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास क्लियर होती है एक जोग्राफिकली तौर के ऊपर बड़े पैमाने पे। ठीक है। अच्छा सर, सैटर्न का और इसका ताल्लुक अवाम से और अदलिया से और इसका है? सैटर्न का ताल्लुक जो है वो अदलिया से। ठीक है। सैटर्न का ताल्लुक अदलिया से है। और पाकिस्तान के चार्ट में अगर हम लोग देखें तो बरसर इक़्तिदार हुक्मरानों से हैं, ठीक है, लॉ से है, कानून से है, और आइन से है। और सेकेंडरी तौर के ऊपर किसी तौर के ऊपर ये रियलिटी और हकीकत बेस्ड चीज़ों को भी डील करता है। ठीक है। फिर सैटर्न इटसेल्फ एक टीचर प्लानट है। अच्छा। तो ये ज़िंदगी की रियलिटी के आपको करीब लेके जाता है, आपको असल हकाइक से रोशनास करवाता है, आपको ज़िंदगी में कुछ तल्ख तजर्बात भी करवाता है। ठीक है। तो इस एतबार से हम जब डिफ़ाइन करेंगे इस कंजंक्शन को, तो ये जो कंजंक्शन होगा ये आपके उन ख्वाबों को पूरा करेगा, स्पेशली अगर हम इंडिविजुअली तौर पर बात करें। ठीक है। मुल्कों की बात ना करें, हम जनरलाइज बात ना करें, अगर हम पर्सन टू पर्सन बात करें, ज़ोडिक साइन टू ज़ोडिक साइन बात करें, तो ये बेसिकली बहुत बड़ी बड़ी मेजर चीज़ों को आपकी ज़िंदगी में तब्दील करेगा। तो इनकलाब भी आ सकता है कोई इससे? इनकलाब भी आ सकता है। ठीक है। इनकलाब भी आ सकता है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा मेजर प्लैनेट जो कि कंजंक्शन कर रहा हो प्लूटो के साथ, यूरेनस के साथ, नेपच्यून के साथ, अब चूंकि हम नेपच्यून की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये वो टेन्योर होता है जो कि 100-200 साल के बाद, 250 साल के बाद होता है। तो 100-200-250 साल के बाद दुनिया जो है वो एक नए शिफ्ट की तरफ मूव करती है। ओके। तो इनकलाब आता है, इनकलाब के तरीके बदलते हैं, नए ममालिक जो हैं वो दुनिया में ज़ाहिरी तौर पे जोग्राफिकल तौर के ऊपर सामने आते हैं, और कुछ ममालिक के ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाता है, कुछ को कॉलोनियल बेस्ड बना लिया जाता है, कुछ को किसी तौर पे आज़ादी दे दी जाती है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी जो मेजर चेंजेस हैं वो बेसिकली इस साल से स्टार्ट होंगी, डिफ़ाइन होना शुरू होंगी। हुक्मरानों के हवाले से ये कैसा? हुक्मरानों के अतबार से देखा जाए तो इसमें हम फिर डिपेंड करते हैं कंट्री टू कंट्री। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के चार्ट में सैटर्न जो कि पाकिस्तान का बुनियादी जायजा है 47 का, और पाकिस्तान का फिर नया जायजा है। दोनों चार्ट्स में अगर हम लोग देखें तो सैटर्न इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैटर्न रूल करता है पाकिस्तान के कवानीन को, आइन को, पाकिस्तान के इदारों को, हुक्मरानों को, और ऐसे हुक्मरानों को जो कि बरसरे इक़्तिदार हैं,
जो कि रूलिंग पार्टीज़ में है, गवर्नमेंट में है। तो ये कंजंक्शन कतई तौर के ऊपर उन रूलिंग पार्टीज़ के लिए कोई पॉजिटिव तो नहीं होगा, वहाँ पे चीज़ें तब्दील होने जा रही हैं। तो बेसिकली इस कंजंक्शन के बाद से आप देखेंगे कि कुछ चेहरों की तब्दीली जो है वो वाज़ेह तौर पे नज़र आएगी, कुछ नई जमातें जो हैं वो बनती हुई नज़र आएंगी, और कुछ जमातें जो चल रही हैं उनके अलाइज चेंज होना शुरू होंगे। तो ये चीज़ इस एतबार से बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव और इम्पैक्टली चेंज होने जा रही है। अब इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो है आपको बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तब्दीलियाँ नज़र आएंगी इस ट्रांजिट के बाद जो आगे हालात आ रहे हैं। और जब ये रिसेंटली तौर के ऊपर जिस हम दिन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उससे एक दिन पहले जो बहुत बड़ा सानहा हुआ है इस्लामाबाद में, और उसके बाद यही सिनेरियो जो पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर और पाकिस्तान के किसी तौर के ऊपर ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर चल रहा है, और कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट जो आगे अगले आने वाले टेन्योर में अमेरिका और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ईरान का बॉर्डर शेयरिंग है पाकिस्तान के साथ। तो वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए कि पाकिस्तान का साल 2026 में सिक्योरिटी के एतबार से पाकिस्तान में जो एक दहशतगर्दी का जिन जो है उसको बोतल में कैद कर लिया गया था, वो दोबारा से खुदा न खास्ता किसी तौर पर निकलता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंजंक्शन है और ये बहुत बड़ी चीज़ों को रिलेट करेगा। एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये अभी इसको तकरीबन 12-14 दिन है इस कंजंक्शन को ना, ठीक है, उससे पहले ये ब्लास्ट होना, क्या इसके प्री इफेक्ट्स भी होते हैं या ये सूरज ग्रहण के प्री इफेक्ट्स हैं? देखिए सूरज ग्रहण जो होता है ना, सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, ये हर साल 4 से 5 ग्रहण लगने ही लगने, ठीक है। तो जो ग्रहणों के इम्पैक्ट होते हैं वो अपनी अपनी जगह के ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो ग्रहण अभी हुआ है, जो अभी होना है बल्कि 17 तारीख को, ये ग्रहण हो रहा है वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक एयर एलिमेंट में, ठीक है, एक्वेरियंस में। और एयर एलिमेंट का मतलब है हवा, आतिशी मवादात या हवाओं के ज़रिए, तूफ़ानात के ज़रिए परेशानी और ख़राबी का आना। तो इस एतबार से ऑब्वियसली ये दो चीज़ें अब इकट्ठी हो रही हैं और उसका प्री इफेक्ट स्टार्ट हो चुका हुआ है। जैसे कि हम अपनी ग्रहण की वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ग्रहण 17 को लग रहा है और वो है पार्शियल इक्लिप्स। पार्शियल इक्लिप्स है तो उसका इम्पैक्ट जो है ये तकरीबन इसी वीकेंड से स्टार्ट होगा और ये फिर चलेगा तकरीबन कोई 22-23 फरवरी तक। तो एक तो ये चीज़ ग्रहणों के असर में भी आती है। फिर उसके बाद कंजंक्शन का जो इफेक्ट होता है ना, कंजक्ट करना जो है वो दो तरह की चीज़ों की रिलेट करता है कि एक प्लैनेट सेम एग्जैक्ट डिग्री के ऊपर कंजक्ट कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 डिग्री के ऊपर एक प्लैनेट है तो दूसरा भी 4 डिग्री के ऊपर एग्जैक्ट आएगा तो कंजक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन वो उसकी नज़र मुकम्मल कायम होती है और उस मुकम्मल नज़र कायम होने से पहले कम से कम 5 दर्जे ऐसे होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वो जो 5 दर्जात का ट्रैवल है, अगर वो लेट सपोज कोई प्लैनेट 5 डिग्री पे है और दूसरा 0 डिग्री पे है, तो 0 से 5 तक जितने दिन वो ट्रैवल करके जाता जाएगा वो नज़र तब तक कायम रहेगी। फिर उसके बाद जब वो 5 दर्जे आगे मूव करेगा और वो आगे चलता जाएगा और वो जब तक 10 दर्जे पे नहीं पहुंच जाएगा, 0 से 10 डिग्री तक का जो उसका सफ़र होगा वो उस प्लैनेट के साथ नज़र कायम रखेगा जो कि 5 डिग्री के ऊपर मौजूद है। तो ये जो डेज़ आएंगे, ये पूरे डेज़ जो हैं वो इन दिनों के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो इस एतबार से ये प्री इफेक्ट्स भी हो सकते हैं इस प्लानिटरी कम्बिनेशंस के, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में एक तवील अरसा के बाद एक ऐसा वाक़या हुआ है जो कि बहुत ही गैर मामूली है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली तौर पे है और मुतवक्का तौर के ऊपर माह रमज़ान की आमद है। तो रमज़ान का महीना ग्रहण की इब्तिदा से शुरू हो रहा है और इस लिहाज से ये बहुत ही सेंसिटिव महीना भी होगा। तो इस लिहाज से हमारे जितने सिक्योरिटी के इदारे हैं, जितने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जितनी हमारी ऐसी क़ुव्वतें हैं जो कि कानून साजी करती हैं, जो कि पाकिस्तान की हिफाजत के तौर के ऊपर कायम की जाती हैं, तो उस लिहाज से उनको बहुत ज़्यादा अलार्मिंग तौर पे अलर्ट रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमारे लिए खुदा न खास्ता माह फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, क्योंकि ये 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि जून से जुपिटर ने चेंज होना है। तो जब तक जुपिटर चेंज नहीं हो रहा उससे पहले तक 2 ग्रहण हैं और दोनों ग्रहणों का इम्पैक्ट जो है वो चलना है तकरीबन कोई अप्रैल के पहले हफ्ते तक। तो इस लिहाज से फरवरी, मार्च और अप्रैल का फर्स्ट वीक तक जो सिनेरियो है वो बहुत ही ज़्यादा एहतियात और बहुत ही ज़्यादा अवाम के लिए भी केयरिंग है कि अवाम भी अपनी अपनी सतह के ऊपर कोशिश करें कि ऐसी जगहों, ऐसे मुकाम के ऊपर मौजूद ना हो जहाँ पे उनका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिहाज से सिक्योरिटी
कवानीन और किसी तौर के ऊपर खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के अनासिर जो हैं वो बहुत ज़्यादा सरगर्म भी नज़र आते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, अब पाकिस्तानी सियासत की बात करें तो इमरान खान साहब के हवाले से अगर वो उनके बगैर तो सियासत कंप्लीट भी नहीं होती, मुकम्मल भी नहीं है, क्योंकि हर टॉक शो में हर टीवी चैनल पे इमरान खान है। तो खान साहब के इस कंजंक्शन में खान साहब के लिए कोई आसानियाँ हैं उनके जायचे में अगर देखा जाए? देखिए, ये कंजंक्शन अगर हम लोग खान साहब का जायचा देखें ना, तो खान साहब का जो जायचे का असेंडेंट बनता है, ये कंजंक्शन हो रहा है उनके जायचे के चौथे घर में। ठीक है। फिर उनके चार्ट में बेसिकली सैटर्न रूल करता है उनके दूसरे और तीसरे घर को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद नेपच्यून रूल कर रहा है उनके जायचे के चौथे घर को। तो इस एतबार से चौथे घर में ये कंजंक्शन का होना इस एतबार से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सकता है कि खान साहब की जो फिज़िकली तौर पर हेल्थ है वो थोड़ी सी शदीद और थोड़ा सा और अफेक्ट हो सकती है, या खुदा न खास्ता खान साहब के कॉन्फिडेंस को या लोगों का जो उनके ऊपर एतमाद और कॉन्फिडेंस है उसको किसी तौर के ऊपर मज़ीद डीग्रेड या शेक करने के लिए कुछ नए स्कैंडल्स जो है वो उनके बारे में थोड़े से निकल सकते हैं। फिर चौथा घर होता है आपके फैमिली बॉन्डिंग का, आपके फैमिली मेम्बर्स का, और स्पेशली तौर के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर जो धरना चल रहा होता है अडियाला के बाहर उनकी बहनों की तरफ से, तो वो चीज़ इस चीज़ को रिलेट करता है कि आपके जायचे में तीसरा घर रिलेट करता है आपके सिबलिंग्स को भी, बहन भाइयों को, और आपके हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस को। तो ये चीज़ इस चीज़ की इंडिकेशन भी है कि किसी तौर के ऊपर उनकी बहनों के लिए भी थोड़ा सा जो है वो सख्ती वाला एलिमेंट जो है वो इस कंजंक्शन की वजह से नज़र आएगा। ठीक है। तो आसानियाँ पैदा हो रही हैं? आसानियों वाला मामला फ़िल वक्त फ़ौरन नहीं है, लेकिन जो ग्रहण लग रहा है वो इस लिहाज से पॉजिटिव है। शिफ्टिंग है, तब्दीली है, लेकिन आसानी नहीं है, रिहाई नहीं है। और उनको थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर मिलेगा, और रिलीफ मिलने का जो टाइम है वो ऑलरेडी उनके जायचे में स्टार्ट हो चुका हुआ है। ठीक है। अच्छा सर, जायचे में देखा जाता है कि जी आपका फैमिली रिलेशन ठीक हो रहे हैं, फैमिली से मुलाकातें हो रही हैं, आप घुल मिल रहे हैं। खान साहब की जो मुलाकातें बंद हैं, जायचे से ये पता लग सकता है कि कब तक इनकी खान साहब के जायचे में मुलाकातों के एतबार से देखा जाए तो जो अगला ग्रहण लगना है ना 3 मार्च का, 3 मार्च का जो मुकम्मल कमरी ग्रहण है, इस साल का पहला लूनर इक्लिप्स है और वो कंप्लीट है। उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद होगा हुकूमती इदारों के ऊपर और हुकूमती अफराद और शख्सियात के ऊपर। तो इस लिहाज से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 3 मार्च के बाद, यानी कि तकरीबन कोई 5-6 मार्च से ऑनवर्ड जो है वो इनकी मुलाकात वाला सिलसिला होगा।